Hello dear student, today we are discussing about second lecture of alcohol, phenol and ether, chapter number 11 of class 12th। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स होगा। तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स में लिख रखा है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड। कहने का मतलब कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे अल्कोहल्स का, वो भी किस बेस पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। और हाइब्रिडाइजेशन किसके बेस पर होगा, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड होगा। तो हम पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किसी कार्बन की जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो इतना आज क्लियर कर लें कि जब भी किसी कार्बन के साथ, जब आप जानते हो कि कार्बन की बैलेंसी टेट्रा बैलेंसी होती है और उसकी टेट्रा बैलेंसी अगर जो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड से वो अटैच्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा। क्या होगा, sp3 when carbon is bonded with 4 single bond to another atoms, okay, then carbon hybridization state is sp3। and if carbon attached 3 atoms, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होगा। वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कार्बन के बीच कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड आ जाएगा जिससे उसकी टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट होगी। और जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। और अगर जो डबल बॉन्ड आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, लेकिन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, वही रहेंगे। तो इफ़ कार्बन हैव ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड 1 and 2, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp, ओके। अगर जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन बॉन्ड, कोई भी कार्बन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और यदि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2 होगा। और अगर जो 2 सिग्मा बना रहा है तो sp होगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल्स में एक बैलेंसी तो OH के साथ कंप्लीट होगी। अब यदि ये 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और यदि 2 एल्किल से जुड़ता है तो sp2 होगी। और इफ 1 एल्किल ग्रुप इज अटैच्ड देन sp, ओके। तो हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स करेंगे उस पर देखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3OH बॉन्ड। मीन्स कार्बन और OH, मतलब जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच्ड होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, sp3। तो ऐसे कितने भागों में या ऐसे कितने पार्ट में हम ऐसे अल्कोहल्स को डिवाइड कर सकते हैं जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और उस कार्बन से OH मतलब अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या हो, जुड़ा हो। तो हम देखते हैं उसमें एक प्राइमरी डिवाइडेशन है, एक सेकेंडरी डिवाइडेशन है और एक टर्सरी। तो कहने का मतलब हमारा जो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड होगा उसमें ए पार्ट में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये जो कार्बन है उसके साथ जो OH ग्रुप जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सब सिंगली बॉन्ड से अटैच्ड है, ओके। तो जब सब सिंगली बॉन्ड से अटैच हैं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और चूंकि एक कार्बन एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसलिए ये कार्बन कैसा होगा, प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़े होने के कारण ये जो आपका अल्कोहल होगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरे में भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो कार्बन है उसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़ने होने के कारण इसकी कार्बन की जो बैलेंसी होती है या उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, sp3
3 होगा। तो यहाँ पे हम sp3 कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा यहाँ क्या होगा, sp3। बट इसके साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, एक आर ग्रुप यहाँ पे, एक आर ग्रुप यहाँ पे। जब दो एल्किल ग्रुप होंगे तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन से एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे ही हम तीसरा चीज है, इसमें भी चारों सिग्मा बॉन्ड से बने हैं, तो इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन इसके साथ, इस कार्बन के साथ 3 आर ग्रुप जुड़े हैं, तो ये हमारा कैसा अल्कोहल होगा, टर्शरी अल्कोहल होगा। कैसा होगा, टर्शरी, जिसको हम 3 डिग्री अल्कोहल भी कहेंगे। तो कहने का मतलब, जब कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो और उसके साथ एक एल्किल ग्रुप हो और 2 H हो तो प्राइमरी होगा, और जब एक H हट करके एक आर आ जाए, एक और आर आ जाए तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, और इसका तीसरा H भी हट करके उसके जगह पे आर आ जाए तो ये टर्शरी होगा। बी पार्ट इसका जो है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में बी पार्ट होगा वो एलाइलिक एल्कोहल होगा। एलाइलिक एल्कोहल में भी हम देखेंगे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग के थ्रू हम ये कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो एलाइलिक एल्कोहल हम किसे कहेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जब भी जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा होगा उसके एडजेसेंट कार्बन, मतलब नाइबोरिंग कार्बन, हमेशा डुबली बॉन्डेड होंगे। अगर जो ऐसा आपके पास मिल रहा है कोई ग्रुप, तो इसे हम कहते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप। ओके, एलाइलिक ग्रुप। तो इतना याद रखेंगे, जब कार्बन के साथ OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है और उसके बगल वाला कार्बन हमेशा क्या हो, डबली बॉन्डेड, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन। जिसको, और इसमें क्या होगा, जो ये कार्बन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो यहाँ पे जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो इसके लिए हम इसको देखते हैं नोट्स को। In these alcohols, the hydroxyl group means OH group, is attached to a sp3 carbon. ओके, नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, और जो उसका नेक्स्ट कार्बन होगा वो कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा। मतलब कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा होगा वो sp3 कार्बन होगा, लेकिन उसका जो अगला वाला कार्बन होगा वो क्या होगा, डबली बॉन्डेड होगा। तभी हम उसको क्या कहेंगे, एलाइलिक एल्कोहल। क्या कहेंगे, एलाइलिक एल्कोहल। दीज एल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। मतलब इसको भी हम, ऐसे एल्कोहल को भी, ऐसे एलाइलिक एल्कोहल को भी हम 3 डिग्री में डिवाइडेशन कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलाइलिक एल्कोहल, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन कैसे हैं, डबली बॉन्डेड है। अब यहाँ पे हम कार्बन की अगर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखेंगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 H है, तो मतलब 2 2 4, तो मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड जब हमको अचीव होंगे तो हमारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 है, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है, इसलिए ये एलाइलिक होगा। कैसा होगा, एलाइलिक चेन होगा, और ये आपका प्राइमरी होगा। क्यों, क्योंकि ये जो जिससे OH हमारा जुड़ा हुआ है उसके बगल में क्या है, एक ही कार्बन क्या हुए हैं, एक ही एल्किल ग्रुप अटैच्ड है। इसको हम एल्किल ही मान सकते हैं क्योंकि इसके बगल में एक ही कार्बन है और इसके साथ 2 H है। आपने देखा था कि जब किसी कार्बन के साथ जिससे कार्बन OH जुड़ा होगा उस कार्बन के पास अगर जो 2 H होगा तो क्या होगा, प्राइमरी, और 1 H होगा तो सेकेंडरी, और कोई H नहीं होगा तो टर्शरी। तो हम सेकेंडरी देखते हैं, सेकेंडरी एलाइलिक को। सेकेंडरी एलाइलिक में देखेंगे इस कार्बन के साथ 1 H है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ उसके पास 1 H है, और 1 H किसके द्वारा रिमूव हुआ, किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो ये हमारा कैसा होगा, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। ओके, नाउ देखते हैं इसका, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट हाइड्रोजन था सेकेंडरी में वो हाइड्रोजन किसके द्वारा रिमूव हुआ है, किसी दूसरे एल्किल ग्रुप के द्वारा। ओके, तो यहाँ देखते हैं इसके बगल वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है, मतलब ये एलाइलिक है, और एलाइलिक के साथ साथ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि हम sp3 के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो sp3 है भी, और एक और चीज देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप हैं, 1
2 और ये 3, मतलब जब ये कार्बन 3 कार्बन के साथ सराउंडिंग होगा तो ये क्या होगा, टर्सरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्सरी। तो कहने का मतलब जिस कार्बन के पास OH ग्रुप होगा उसके अगल बगल वाले कार्बन की संख्या देखेंगे। अगर जो 1 कार्बन होगा तो प्राइमरी, 2 कार्बन होगा तो सेकेंडरी और 3 कार्बन होगा तो टर्सरी। और हाइड्रोजन के बेस पे देखोगे तो 2 हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी और कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो टर्सरी। और थर्ड पार्ट जो sp3 में होता है वो बेंजाइलिक एल्कोहल होता है। और बेंजाइलिक एल्कोहल का मतलब जब डायरेक्ट बेंजीन से बेंजीन के साथ जब CH2 होता है तो उसे हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। तो पहले हम बेंजाइल ग्रुप को समझ लेते हैं कि क्या है। जब बेंजीन के साथ एक एडिशनल CH2 होता है, मतलब एक एडिशनल कार्बन होता है, मतलब 7 कार्बन का एक चेन होता है बेंजीन के साथ मिला करके, तो उसे हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। जब इसके साथ CH2 होता है क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। और इसका एक फंक्शनल ग्रुप छूटा होता है, इसकी एक कार्बन की एक वैलेंसी क्या होती है, खाली होती है। 2 हाइड्रोजन के साथ और एक बेंजीन के साथ 3 वैलेंसी तो कंप्लीट है, एक वैलेंसी खाली होती है जो किसके साथ अटैच्ड होगी, किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ या सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच्ड होगी। तो हम एल्कोहल पढ़े हैं तो हम यहाँ क्या अटैच करेंगे, OH। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप। पहले इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक। मतलब कार्बन के साथ अगर जो CH2 ग्रुप है तो उसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक ग्रुप। अब इस बेंजाइलिक ग्रुप में इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ बनेगा, एक इस बेंजीन के साथ 3 हो गया और एक इसकी बैलेंसी खाली होगी जो OH से जुड़ेगी, मतलब 4 इसकी बैलेंसी, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी है। और 4 जब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो मतलब ये भी sp3 कैटेगराइजेशन में है। मतलब sp3 कैटेगराइजेशन में हमने 3 तरह का पढ़ लिया, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप। सेकेंड हमने पढ़ा एलाइलिक और थर्ड पढ़ेंगे बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक एल्कोहल में हम इसका डेफिनेशन क्या होगा बेंजाइलिक का, थोड़ा देख लेते हैं। इन दीज एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। मतलब ऐसा कोई हमारा sp3 कार्बन होगा जो किससे जुड़ा होगा, एरोमेटिक रिंग से। मतलब किसी एरोमेटिक रिंग से जब हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक कहेंगे। तो आप ये जान ही रहे हैं कि ये आपका sp3 CH2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि ये क्या होगा, बेंजीन से अटैच्ड है, मतलब एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। और ये आपका क्या होगा, बेंजाइलिक। तो आपने यहाँ पे देखा ये बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाएगा, इसका नाम क्या पड़ेगा, बेंजाइलिक एल्कोहल। ऐसे इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका तो जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो उसका कैटेगरी है, चूंकि इस कार्बन के साथ 2H है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, इसके पास 2H है तो क्या होगा, प्राइमरी। मैंने बता रखा है कि प्राइमरी एल्कोहल होगा, मतलब प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल कह सकते हैं इसे हम। और इसमें जो हम एल्कोहल का कैटेगरी देखेंगे वो दूसरा होगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही H है, एक H कहो या फिर 2 हमारा क्या कहो कि 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब एक H होगा तो सेकेंडरी होगा और जब इसके पास कोई H नहीं होगा तो टर्शरी होगा। मतलब बेंजाइलिक एल्कोहल को भी हम 3 कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्वाइंट विथ कार्बन और नंबर ऑफ ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बन। चाहे हाइड्रोजन के बेस पे देख सकते हो या फिर एल्किल ग्रुप के बेस पे देख सकते हो। इस तरह से हमने अभी तक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किसके थ्रू पढ़ा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, जिसमें हमने 3 पार्ट पढ़ा। एक आपका सिंपली था, एक एलाइलिक था और एक क्या था, बेंजाइलिक था। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2 OH बॉन्ड। मतलब कार्बन के साथ जो OH ग्रुप जुड़ा होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ऐसे अगर जो बॉन्ड हमको दिखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, sp2 कार्बन sp2 OH बॉन्ड के साथ जो हमारा एल्कोहल बनेगा उसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहला कैटेगराइजेशन आता है बिनाइलिक एल्कोहल। बिनाइलिक एल्कोहल में क्या होता है कि जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा होता है वही कार्बन क्या होता है, डबली बॉन्डेड होता है। मैंने पहले बता रखा है कि जब डबल बॉन्ड आएगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में हम काउंट नहीं करते हैं, हमेशा हम सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। तो अब जब 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो sp3। एक बार फिर से मैंने दोहरा दिया। और जब 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो sp। ओके,
तो आप बिनाइलिक कार्बन को आप कैसे पहचानेंगे? जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा होगा वो कार्बन हमारा कैसा होना चाहिए? डबली बॉन्डेड। अगर जो है तो वो बिनाइलिक कार्बन है, और बिनाइलिक कार्बन है तो चूंकि उससे OH जुड़ा इसलिए वो बिनाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। तो इसको देखते हैं जरा। These contain OH group attached to a carbon atom of कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड, मतलब OH ग्रुप जिससे जुड़ा होगा जो कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड हो। These alcohol are called बिनाइलिक अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जिस कार्बन के साथ OH आपका जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका कैसा है? डबली बॉन्डेड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बिनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? बिनाइलिक कार्बन। और चूंकि इस बिनाइलिक कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, या फिर OH ग्रुप जुड़ा है, जो भी आप कह लो, उसको हम क्या कहेंगे? बिनाइलिक अल्कोहल। नाउ हमने अल्कोहल का कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, एक sp3 के बेस पर और एक sp2 के बेस पे। अब हम लोग किसका कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे? फिनॉल का। तो फिनॉल के बारे में हम लोग देखते हैं। फिनॉल किसे हम कहेंगे? दीज कंटेन OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, मतलब बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ अगर जो OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसे हम फिनॉल कहेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका हमने डिवाइडेशन कर लिया था कि जब बेंजीन के साथ OH होगा तो हमारा क्या होगा? फिनॉल होगा, और जब किसी एलिफेटिक ग्रुप के साथ होगा, एलिफेटिक कार्बन के साथ होगा, तो हमारा क्या होगा? अल्कोहल होगा। तो आप देख रहे हो कि जब बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम फिनॉल कहेंगे, और ऐसे ही अगर जो CH3 के साथ OH जुड़ा है तो उसे हम क्रिसाल कहेंगे। चूँकि इसे आर्थो क्रिसाल कहेंगे क्योंकि OH के रेफरेंस में ये पोजीशन क्या होगा? आपका आर्थो होगा। या फिर CH3 के रेफरेंस में इसको देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? आर्थो। ठीक है, तो इसको हम क्रिसाल बोलते हैं जब CH3 और OH होता है आर्थो पोजीशन पे। ओके, और जब दो OH अगल बगल एडजेसेंट कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे हम कैटिचॉल बोलते हैं, और जब तीन OH लगातार एडजेसेंट कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे हम पायरोगैलाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोगैलाल बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका फार्मूलाज हैं कि जब तीन OH मतलब तीन अल्कोहल ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़े हों तो उसे हम पायरोगैलाल कहते हैं, और जब दो एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़े हैं तो कैटेचॉल कहते हैं, और वहीं अगर जो एक OH और एक CH3 एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हैं तो उसे हम क्रिसाल कहते हैं। ये CH3 यहाँ आ जाए तो हम इसे क्रिसाल नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसका नाम दूसरा होगा। इस चीज़ को हम जाने रहेंगे। ओके, और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? फिनॉल। तो मतलब नॉर्मली बेंजीन के साथ हमारा बेंजीन के कार्बन से हम कितने भी OH जोड़ लें, एक OH जोड़ेंगे तो मोनो, और दो जोड़ेंगे तो डाई, तीन जोड़ेंगे तो ट्राई, मतलब ऐसे OH बढ़ाए जाएंगे तो हम पॉलीहाइड्रिक भी पढ़ सकते हैं। मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक में इसका डिवाइडेशन हम लोग कर सकते हैं। जब एक होगा तो मोनोहाइड्रिक और कई OH होंगे तो पॉलीहाइड्रिक में हम पढ़ सकते हैं इसको। अब आगे देखेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने अल्कोहल और फिनॉल के क्लासिफिकेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स।